नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आईटी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग पिछले दिनों घटे कुछ वैसे घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हर साल 30 अगस्त को। भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास और उन्हें प्रोत्साहित करना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। लघु उद्योग देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार सृजन में भी योगदान देते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लघु उद्योगों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को कौन से महत्वपूर्ण आयोजन को संबोधित किए? इसका सही उत्तर होगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किए। ये आयोजन मॉडर्न फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस फेस्ट में दुनिया भर के फिनटेक लीडर्स, उद्यमी, नीति निर्माता और निवेशक शामिल होते हैं, जो वित्तीय सेवाओं में तकनीकी उन्नति पर विचार विमर्श करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन का फोकस भारत के फिनटेक क्षमताओं को वैश्विक सहयोग पर रहा। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका ओपन टेनिस 2024 के पुरुष डबल्स ओपनिंग मुकाबले में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कौन सी टीम को हराया? इसका सही उत्तर होगा डच जोड़ी रॉबिन हासे और सेंडर एरेंट्स। अमेरिका ओपन टेनिस 2024 के पुरुष डबल्स ओपनिंग के मुकाबले में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने डच जोड़ी रॉबिन हासे और सेंडर एरेंट्स को 6-3, 7-5 के सीधे सेटों से हराया। ये जीत भारतीय टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और बोपन्ना की डबल्स कैटेगरी में लगातार प्रदर्शन की स्थिति को दर्शाती है। इस जीत के साथ बोपन्ना और एबडेन ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां और कब होगा? इसका सही उत्तर है 11 नवंबर से बिहार के राजगीर में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन इस वर्ष 11 नवंबर को बिहार के राजगीर में होगा। ये आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा महिलाओं की हॉकी टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट में एशिया के शीर्ष हॉकी टीमें भाग लेगी। राजगीर, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र के खेल संस्कृति में भी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल के किस शहर को देश का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा धुलिखेल नगर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कावेर पालन चौक जिले की धुलिखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। धुलिखेल की इस उपाधि के पीछे शहर की स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता प्रमुख कारण है। इस मान्यता से न केवल धुलिखेल की साख बढ़ी है, बल्कि अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6, INS अरिघात को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 2024। INS अरिघात, जो अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को और मजबूत करती है और देश की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। INS अरिघात के शामिल हो जाने से भारत की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, टीवी सोमनाथन को किस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट सचिव। डॉक्टर टीवी सोमनाथन को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारत सरकार के उच्चतम सिविल सेवा पद पर कार्यरत हैं और प्रशासनिक मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को परामर्श देते हैं। सोमनाथन इससे पहले वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव भी है। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है?
इसका सही उत्तर होगा अवनी लेखरा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने अपने सटीक निशाने और धैर्य के साथ शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये अवनी का पैरा ओलंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल है जो उनकी निरंतरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वे पैरा ओलंपिक में भारत के सबसे सफल एथलीटों में शामिल हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कौन से खेल संस्थान का उद्घाटन किए? इसका सही उत्तर होगा राज्य खेल एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल एकेडमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए। ये संस्थान राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। ये पहल बिहार में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2024 को कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? इसका सही उत्तर होगा 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2024 को 3 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। वंदे भारत ट्रेनें भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में से एक है और वे भारतीय रेलवे की आधुनिकता और सुविधाजनक यात्रा का प्रतीक है। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करती है। नई ट्रेनों के शुरू होने से विभिन्न शहरों के बीच यात्रा समय में कमी आएगी और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।